Hello friends, good morning all of you. Welcome to all of you in the mock test number 25. ओके जैसा कि मैं आप सभी को पता है कि हम लोग एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू किए हुए हैं जिसमें हम आपको एवरीडे जो है इंग्लिश के पेपर करवाते हैं। तो इसमें हमने 24 पेपर करवा दिए हैं, 24 जो हम करवा चुके हैं, 25 में हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम जो है ना वो छांटना है, ठीक है। तो जो पहला वर्ड दे रखा है वो दे रखा है हमारा ऑकवर्ड। ओके, ऑकवर्ड का जो मतलब होता है वो होता है बहुत ही अजीब होना, ठीक है। ओके, जिसको हम कह सकते हैं कि चीज़ों को जो है ना वो बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से करना। तो जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब अजीब, ठीक है। कम्ब्रस, एक तो वर्ड दे रखा है कम्ब्रस, ये कम्ब्रस नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हमसे हो गई है। दिस वर्ड इज कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है भारी, ठीक है। डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, ओके। इजी का मतलब होता है आसान, ठीक है। और जो फिडली वर्ड होता है उसका मतलब होता है चीजों को बारीकी से छांटना, ओके। सो जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इजी हो जाएगा। सी आंसर इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमें एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना, एंटोनिम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है सीधा साधा, बिल्कुल, ठीक है, एकदम, जिसको हम कह सकते हैं सीधा साधा, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड फॉर्मल, सीधा साधा, बिल्कुल, ओके। जिसको थोड़ा सा हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, एक फॉर्मल का एक दूसरा मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा, जो कहते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाला, वो भी एक सेकंड मीनिंग होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि यू कैन से इन द लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं उसको कि बहुत ज़्यादा भाषा का जो है ना वर्ड्स का ध्यान रखने वाला, मात्राओं का ध्यान रखने वाला, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल, ओके। सो इसके लिए देखिए, स्टेटली, स्टेटली का मतलब होता है शानदार। ऑर्नेट, ऑर्नेट का मतलब भी होता है सुसज्जित, आप कह सकते हैं शानदार। ड्रेसी, ड्रेसी का मतलब भी होता है शानदार, सुसज्जित, ठीक है। लेकिन कॉलोलिक्वल जो वर्ड है इसका मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा, आम भाषा। तो फॉर्मल जो वर्ड है उसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके बोली जाने वाली भाषा, और कॉलोलिक्वल का मतलब होता है सामान्य भाषा। तो इसका ऑपोजिट एंटोनिम जो है वो क्या हो गया, ए आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिनोनिम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको सिनोनिम बताना है जो वर्ड दे रखा है। देखिए बड़ा अच्छा वर्ड दे रखा है हार्मनी, ओके। हार्मनी का मतलब क्या होता है, हार्मनी का मतलब होता है शांति, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड हो जाएगा, जैसे इसके लिए लिख सकते हैं हम पीस, इसके लिए हम लिख सकते हैं कॉनकॉर्ड। एक अच्छा वर्ड है अमिटी, एक बहुत बढ़िया वर्ड है हश, मतलब शांति, ओके। डिसोनेंस का मतलब होता है शोर शराबा, ओके। ट्यूमल्ट का मतलब होता है शोर शराबा, ओके। इसका जो एग्जैक्ट वर्ड होगा जो वो हो जाएगा पॉलीफोनी। पॉलीफोनी का मतलब भी होता है शांत, बिल्कुल, ओके। हमें क्या बताना है, सिनोनिम। तो थर्ड का जो आंसर है वो क्या हो गया, बी हो गया। ये वर्ड्स आप याद रख लेंगे, कॉनकॉर्ड, अमिटी, हश। सेपिएंट, कितना अच्छा वर्ड है। सेपिएंट का हमें बताना है सिनोनिम, ओके। सेपिएंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। इस क्वेश्चन की अच्छी बात आपको पता है क्या है कि इसमें आपको दो आंसर मिल रहे हैं, ओके। सेपिएंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, ओके। इसके लिए अच्छे सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, सगेशियस, सगेशियस बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान, ओके। रैशनल, बिल्कुल सही है, ओके। एक अच्छा वर्ड इसमें होता है प्रूडेंट, ये भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। जैसा कि प्रूडेंट हमने दे रखा है, ओके। हमें क्या बताना है, इसका सिनोनिम बताना है, ओके। वैकी का मतलब होता है बेवकूफ, मूर्ख, जिसके अंदर बुद्धि कम हो वो कहलाता है वैकी,
ओके, इसके दो सिनोनिम और होते हैं, लिख लेंगे, बड़े अच्छे हैं, नटी, बैटी, एक और लिखवा दूं, इंसेन। इंसेन का मतलब भी होता है जिसके अंदर बुद्धि कम हो। ओके, इर्रेशनल, अनरीजनेबल, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये होते हैं फूल, ठीक है। इनसेपिएंट, इनसेपिएंट का मतलब भी होता है जिसके अंदर बुद्धि ना हो, सेपिएंट मतलब बुद्धिमान। ओके, तो ये हो गया। इग्नोरेंट, अज्ञानी, जिसमें ज्ञान ना हो, तो सेपिएंट का हमें सिनोनिम बताना है। तो सेन भी होता है, सेन का मतलब होता है बुद्धिमान, और प्रूडेंट का मतलब भी बुद्धिमान होता है। तो प्रिंटिंग में हम आपसे जो है ना, हमसे दोनों लिखे गए, तो आप दोनों कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ए और सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज, आपको इडियम बताना है। एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज मतलब ये होता है सब जगह पर तलाश कर लेना। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ट्राइंग आउट एवर पॉसिबिलिटी, हर संभावना को तलाश करना, इज कॉल्ड एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, यानी कि जिसको काम धंधे की ट्रिक आती हो, बारीकी आती हो, इज कॉल्ड एक्सपर्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग, एक्सपर्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग, ओके, इज कॉल्ड ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ओके, एक्सपर्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग। चलो, एट द ड्रॉप ऑफ डाइम, एट द ड्रॉप ऑफ ए डाइम, एट द ड्रॉप ऑफ डाइम का मतलब क्या होता है? तो इसका जो देखो, डाइम का मतलब होता है वैसे तो पैसा, ठीक है। आप डाइम वर्ड को सर्च करोगे तो इसका मतलब आपको मिलेगा पैसा, लेकिन यहां पर इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है, एट द ड्रॉप ऑफ डाइम, इसका मतलब होता है किसी भी काम को बिना किसी हेजिटेशन के करना, दैट इज कॉल्ड डू समथिंग विदाउट हेजिटेशन। ए ऑप्शन इज करेक्ट, इडियम से, ओके। जैसे कि ही डज हिज वर्क एट द, यू कैन से दैट ड्रॉप ऑफ डाइम, अपने काम को अच्छे से करता है। आई टीच इंग्लिश एट द ड्रॉप ऑफ ए डाइम, मैं पढ़ाता हूं विदाउट एनी हेजिटेशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, टू बी डिप्राइव्ड ऑफ ए क्लोज रिलेशन और फ्रेंड थ्रू देयर डेथ, किसी नज़दीकी रिश्तेदार का या दोस्त का, ठीक है, अलग हो जाना, और वो भी कैसे? मरने के बाद, यानी कि कोई मर के हमसे बिछड़ गया, ठीक है। तो इसके लिए देखो वर्ड दे रखे हैं, सबसे पहला वर्ड है बिट्रे। बिट्रे का मतलब क्या होता है? किसी को धोखा देना, बिल्कुल ठीक है, ओके। चीट का मतलब भी धोखा देना होता है। तो जो कोई मर गया वो हमें धोखा दे के थोड़े अलग हुआ है, जब कोई मरने के बाद हमसे अलग होता है, बिछड़ता है, दैट इज कॉल्ड बिरीव, bereavement, बी आंसर इज करेक्ट, bereavement, मरने के बाद अलग होना। A harsh discordant mixture of sounds, ऐसी आवाज मिक्स होना जो हमें तीखी लगे, हमें परेशान करे, ओके। देखिए वॉल्यूएबल, जो बड़ा जल्दी जल्दी बोलता हो, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूएबल, ओके। श्रिल साउंड का मतलब होता है पैनी आवाज, तीखी आवाज, लेकिन वो आवाज डिस्टर्ब नहीं करती है, ओके। जो डिस्टर्ब करती है, आंसर में ही ये रहा, देखिए डिस्कॉर्डेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्कॉर्डेंस, बी आंसर इज करेक्ट। कॉर्डेंस का मतलब क्या होता है? जो ठीक ठाक लगे, कॉर्डियल वर्ड से बना है, ठीक है। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? सामान्य, ऐसी लैंग्वेज जो सामान्य हो। कॉर्डेंस वर्ड बन गया, कॉर्डेंस के आगे डिस लगा दिया, डिस्कॉर्डेंस हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्कॉर्डेंस। अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक ऐसा कानून, सॉरी ऐसा व्यापार जो कानून के द्वारा गलत कहा जाता हो। इनक्रेडिबल, जिस पर भरोसा न किया जा सके। अविश्वसनीय, जैसे कि इनक्रेडिबल इंडिया बोलते कि नहीं बोलते? अतुलनीय भारत, ऐसा भारत आप देखोगे कि जिस पर भरोसा ही ना हो, इतना खूबसूरत इंडिया, ठीक है, इनक्रेडिबल। इल्यूसिव, इल्यूसिव का मतलब होता है जो बच के भाग जाए, बच के निकल जाए, बच के निकलना, दैट इज कॉल्ड बच के निकल जाए, ठीक है। इल्यूसिव, मायावी, जिसको हम कह सकते हैं। एक और अच्छा वर्ड यूज होता है इसके लिए, फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव का मतलब होता है जो कानूनी रूप से भगोड़ा हो,
ठीक है, जैसे हमारे यहाँ से कोई घोटाला करके विदेश में चला गया तो उसके लिए वर्ड यूज होगा फ्यूगिटिव, ओके। लेकिन हमें क्या बताना है, एक ऐसा व्यापार जो कानून के द्वारा गलत हो, रॉन्ग बिल्कुल नहीं, कानून के द्वारा, दैट इज कॉल्ड इलिसिट, सी आंसर इज करेक्ट। जिसे कानूनी रूप से गलत ठहराया गया हो, नैतिक रूप से जो है ना गलत नहीं, कानूनी रूप से, दैट इज कॉल्ड इलिसिट, ओके। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, एक्टिव क्या पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। व्हाई डिड यू ब्रेक द विंडो, तुमने खिड़की को क्यों तोड़ा। डिड यूज हो रहा है, बहुत सिंपल है यार, सीधा डिड की जगह किसका यूज कर देना है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रेक की जगह किसका यूज हो जाएगा, ब्रोकन, तो ढूंढ लो कहां पर है, वाई, ठीक है। द विंडो बिल्कुल गलत, हेड द विंडो, वाई, ये वॉज आ गया, ठीक है, द विंडो, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन आ गई, बाय यू, सी आंसर इज करेक्ट। एक्टिव पैसिव में बहुत कॉमन है, हमने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों की मदद करता है, ओके। इन जनरल द पुअर, ओके, ठीक है। आपको यहाँ में एक छोटी सी बात बताऊंगा, वो क्या है ध्यान रखिए। देखिए, इन जनरल जो पुअर वर्ड होता है या जो रिच होता है, जैसे कि जो डीफ है, ओके, अनएम्प्लॉयड है, ये जो वर्ड हैं ये एज एन एडजेक्टिव यूज होते हैं, ओके। जब भी हम इनके साथ दा का यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है सभी गरीब लोग, सभी अमीर लोग, ठीक है। देखिए, पुअर का मतलब होता है गरीब, ओके, और द पुअर का जो मतलब होता है वो होता है गरीब जनता या गरीब लोग, सभी गरीब लोगों की बात हो सकती है, जो भी है, ये पूरी कम्युनिटी को डिनोट करने लग जाता है, गरीबों की बात करता है, ठीक है। तो ये ऐसे नाउन यूज हो गया। इसके साथ हमेशा याद रखना, इसकी दो कंडीशन होती हैं, ठीक है। एक तो प्लीज आपको कभी भी याद रखिएगा, द पुअर्स नहीं बोलना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पुअर वर्ड है इसके साथ वर्ब आपको हमेशा याद रखिएगा प्लूरल यूज करनी है। क्या यूज करनी है, वर्ब प्लूरल यूज करनी है। जैसे कि देखिए, मैं बोलता हूं द पुअर आर नॉट रिलायबल, ये देखिए द पुअर यूज हो गया, तो इसके साथ हमें वर्ब कैसे यूज करनी है, प्लूरल यूज करनी है। आप है ना इज मत बोलना, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ऐसे ही द रिच के साथ, द डीफ के साथ, द अनएम्प्लॉयड के साथ, द अनएम्प्लॉयड का मतलब हो जाएगा बेरोजगार लोग। तो देखो यहाँ पर क्या है, द पुअर। अब एग्जाम में हो सकता है वो यहाँ पर एक ऑप्शन इज वाला भी दे दे, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो द पुअर आर हेल्प बाय हिम, आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको ऐसा वर्ड छाटना है जिसकी स्पेलिंग सही हो। वैक्यूम का ये स्पेलिंग गलत है, बिल्कुल सही जो है वो ये वाला है, VAC, वैक्यूम, यू की मात्रा बड़ी है, W यूज है, सी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यस, वेटरनरी जो पशुओं का डॉक्टर होता है, इसका करेक्ट स्पेलिंग बताना है। VETRE गलत है, सही स्पेलिंग VETERINERY, सी आंसर इज करेक्ट, वेटरनरी, ओके। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, गैप फिल करना है हमें। द कमेटी मेंबर्स, जितने भी कमेटी के मेंबर थे, वर इन डैश ओवर द बजट फॉर द फंक्शन, फंक्शन का जो बजट था उसको लेकर उनकी सहमति नहीं बन पा रही थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए वर सबसे बड़ी बात है, कमेटी मेंबर्स प्लूरल हो गया तो वर यूज हो गया, ओके। इन डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, ठीक है। सो अलग नहीं थे, वो सहमत नहीं थे, तो सहमत नहीं है तो इसके लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब तो होता है उदासीन, किसी भी चीज के प्रति कोई फीलिंग ही ना लेना, वो गलत हो जाएगा, तो आ जाएगा डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार ना करना, दैट इज कॉल्ड डिसेंट, ओके। तो वो सारे लोग क्या थे, डिसेंट थे। नेक्स्ट देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद वॉज डिफरेंट इन हिज स्टाइल, मुंशी प्रेमचंद अलग था बिल्कुल अपने स्टाइल में, किस चीज के लिए, खासतौर पर लिखने में, फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज डैश इन इंडिया, ज़्यादातर जो उसके साथ के जो पोएट्स वगैरह थे उनकी बात हो रही है, ठीक है। क्रोनी जो वर्ड दिया गया, क्रोनी का मतलब क्या होता है, क्रोनी का मतलब होता है दोस्त, आप कह सकते हैं फ्रेंड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रोनी। आप नॉर्मल इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म, भाई भतीजावाद वाला काम, ठीक है।
कंटेम्परेरीज का मतलब होता है समकालीन, यानी कि जो उसके टाइम में रहते थे। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर एंड ब्रायन लारा वर कंटेम्परेरीज। सचिन तेंदुलकर एंड ब्रायन लारा, सभी ने नाम सुना होगा, ठीक है। ये दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे, मतलब दोनों ऐसा नहीं एक टीम में खेलते थे, पर दोनों का जो टाइम था खेलने का वो लगभग एक था, तो दैट इज कॉल्ड कंटेम्परेरी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट तो होता है ना, जो हमें मिलती हैं दुआएं, अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो अपने को क्या करना है इसमें देखना है, तो मुंशी प्रेमचंद जो है वो अपने साथ जो लोग थे उस वक्त में उन सबसे अलग थे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कंटेम्परेरीज हो जाएगा। ओके, बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड वियर वार्म क्लोथ्स, बिल्कुल सही बात, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, ठंडे कपड़े पहनने होंगे। तो स्टॉप थोड़े होगा, बचाना है ना अपने आप को। रेफ्रेन का मतलब तो परहेज रखना होता है, परहेज रखना, रेफ्रेन, ठीक है। तो ठंड से परहेज रखने के लिए गर्म कपड़े पहनने चाहिए, नहीं, ठंड से बचने के लिए एक वर्ड दिया गया डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना, प्रोटेक्ट माने खुद को बचाना, ठीक है। तो आंसर बी इज करेक्ट, प्रोटेक्ट, बचाना। डिफेंड माने होता है दूसरे को बचाने के कंटेक्स्ट में भी, ओके। दूसरा डिफेंड जो होता है वो कोई एक्टिविटी करते हुए बचना होता है, यहाँ पर हम कपड़े पहनकर बच रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, दैट देयर वी यूज प्रोटेक्ट, ओके। दूसरा रेफ्रेन जो होता है इसका मतलब परहेज रखना होता है, इसके लिए एक अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब भी होता है परहेज रखना। अच्छा, दोनों की खास बात क्या है कि इनके साथ हमेशा एज ए प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा, ये ध्यान रहे आपको। एक वर्ड मैं और अच्छा लिख रहा हूं, प्रिवेंट। प्रिवेंट के साथ भी हमेशा याद रखना किसका यूज होगा, फ्रॉम का यूज होगा, ठीक है, ओके, एज ए प्रपोजिशन। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रख लेंगे आप। नेक्स्ट देखो, यू शुड अवेल योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी। अवेल योर सेल्फ, ध्यान दो, देखो अवेल का मतलब क्या होता है, पहली चीज फायदा उठाना। दो तीन बातें हैं जो हमें करनी है, ठीक है। अवेल के साथ किसका यूज हुआ है, फ्रॉम का, टू का, बाय का या ऑफ का। तो हमें यानी कि अवेल के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी ये भरनी है, ओके। पहले हम अवेल के फंक्शन देखते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, पहले ध्यान दीजिए, जो अवेल वर्ड है ना इसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, ठीक है। देखिए, यू शुड अवेल योर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव तो यूज हो गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो अवेल का यूज है ना वो कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं होगा, पैसिव वॉइस में नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, अवेल के साथ ऑलवेज एज ए प्रपोजिशन किसका यूज होगा, ऑफ का यूज होगा। किसका यूज होगा, ऑफ का, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ओके। अब जैसे कि मान लो हम इसका पैसिव फॉर्म बनाएं, हम कहें द अपॉर्चुनिटी वॉज अवेल्ड ऑफ बाय हिम। ये भाई क्या लिख दिया मैंने, सेंटेंस ही गलत हो गया, यूज ही नहीं होगा, पैसिव वॉइस में गलत हो गया, प्लीज डोंट यूज, ओके। नेक्स्ट देखो, फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको बताने की गलती कहां पर है। पहला सेंटेंस देखिए आपके सामने है, एज ही इज रिच, क्योंकि वो अमीर है, ही इज ओनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन बॉम्बे, उसके पास जो है ना बॉम्बे में बहुत सारी बिल्डिंग है क्योंकि वो अमीर है। ये वाला जो क्लोज है पार्ट है, ये क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है कि बिल्डिंग होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वो अमीर है। एज ही इज रिच, बिल्कुल सही है। ही इज ओनिंग है उसके पास क्या, अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स। अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा याद रखिएगा प्लूरल यूज होगा, नाउन प्लूरल यूज हो गया। लेकिन गलती कहाँ पर है, बॉम्बे शहर का नाम है, इनका यूज हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये रही, ये देखिए जो ओन वर्ड होता है, ठीक है, वो कहलाती है हमारी स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है उसके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, बहुत ही कोई स्पेशल कंडीशन हो तभी यूज करेंगे, अदरवाइज कभी यूज नहीं करेंगे। तो ही इज ऑनिंग की जगह क्या हो जाएगा, ही ऑन्स,
ए लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन बॉम्बे। क्लियर हो गया। ऐसी और भी वर्ब होती हैं जैसे कि नाउ, KNOW नाउ, ठीक है। डिसऑन हो गया हमारा, ठीक है। ये देखिए इनके साथ भी प्लीज आप ING मत लगाओ, जैसे कि टेस्ट हो गया, ओके। जैसे कि आप ये कभी मत बोलिए आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, ये सेंटेंस हमारा गलत है। आप क्या बोलो, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, ये ठीक है, ठीक है। ही ओन्स ए कार, उसके पास एक कार है, बिल्कुल सही है, अभी अभी हमने बताया, ठीक है। इज ओनिंग बोलोगे सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओनर ऑफ द हाउस ग्रीडीली आस्क्ड टू हाई ए प्राइस, जो घर का मालिक है वो बहुत ही महंगी कीमत मांग रहा है घोड़े की, घोड़े का जो मालिक है वो घोड़े की बहुत बड़ी कीमत मांग रहा है। क्यों मांग रहा है, क्योंकि वो लालची है, ठीक है। सेंटेंस देखना है, द ओनर ऑफ द हॉर्स बिल्कुल सही है, घोड़े का मालिक, ओके। इसमें द जो है वो हमारा रह गया, कोई बात नहीं, द ओनर ऑफ द हॉर्स, ठीक है। ऑनर क्या है हमारा, सिंगुलर है, क्लियर है। ग्रीडीली आस्क, लालच पूर्वक मांगता है, टू हाई अ प्राइस, देखिए टू का यूज हो गया, ओके। टू के बाद हाई क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे अगर कोई नाउन यूज होता है तो उसके साथ आर्टिकल AN का यूज करेंगे, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। टू हाई अ प्राइस बिल्कुल सही है, प्लीज ये मत बोलना टू हाई प्राइस, ये ठीक है। लेकिन अब एक चीज देखनी है, आस्क क्या है हमारी, वर्ब है। अगर SODS का यूज नहीं हुआ इट मींस वर्ब प्लूरल है, लेकिन ऑनर क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आस्क की जगह किसका यूज हो जाएगा, आस्क्स, एस का यूज हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ये। द किंग डाइड एट द अर्ली एज, एस प्रिंटिंग मिस्टेक है, एस की जगह हम कर लेंगे आर। बड़ी जल्दी छोटी सी उम्र में मर गया राजा, 19 साल का, एंड बरीड इन ए टॉम्ब, एक मकबरे में दफना दिया गया नियर द वैली ऑफ द किंग्स, जो राजाओं की घाटी थी, यानी कि जहाँ और भी मरे हुए राजा दफन थे, ठीक है। तो राजा को दफनाया गया, अपने आप नहीं दफन हुआ, दफनाया गया, सेंटेंस पैसिव सेंस लिए हुए है। तो देखिए किंग डाइड, ये बिल्कुल ठीक है, एंड बरीड, बरीड माने दफनाया गया, तो हो जाएगा वॉज बरीड इन अ टॉम्ब नियर द वैली ऑफ द किंग, वॉज बरीड, ओके। नेक्स्ट देखो, माई नेबर डाइड बाय अ मॉस्क्विटो बाइट, मच्छर के काटने से मर गया। डाइट मरना, ठीक है। आदमी कई अलग अलग तरीकों से मरता है, आपको पता है इस बात का। डाइड, बाय का यूज कब होता है आपको पता है, जब कोई सुइसाइड करके मरे। डाई के साथ डाइड प्लस में थ्रू का यूज हम करते हैं कब, जब कोई नेग्लिजेंट, लापरवाही से मर जाए, नेग्लिजेंट लापरवाही से मर जाए। अच्छा, डाइड के साथ फ्रॉम का यूज कब करेंगे, जब कोई ओवर ड्रिंकिंग, ज़्यादा पीने से मर जाए, ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से मर जाए, ठीक है। और जब कोई बीमारी से मरे या मच्छर के काटने से मरे, डाई के साथ किसका यूज होगा, ऑफ का यूज होगा, डाइड ऑफ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अ मिल्क इज अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट, दूध जो है वो एक ऐसी डाइट है जो न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरा स्ट्रक्चर समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। देखिए, मिल्क इज अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट, डाइट हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। बैलेंस्ड एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, न्यूट्रिशनली एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है, इनसे पहले आर्टिकल ए का यूज होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि मिल्क जो है वो क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ कभी भी आर्टिकल ए का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू कुड फाइंड आवर हाउस इजीली, डिडंट यू, सेंटेंस गलत है। अरे कुड यूज हो रहा है, टैग क्वेश्चन का सेंटेंस है भैया, डिडंट यू की जगह किसका यूज हो जाएगा, कुडंट यू। बहुत आसान है, मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, माई सिस्टर एडवाइज्ड मी टू गो एंड टेल माई प्रॉब्लम टू माई मदर, मेरी सिस्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं जाऊं और मेरी प्रॉब्लम जो है अपनी माँ को बताऊं, मेरी माँ को।
यहाँ पर देखिए माई सिस्टर, ठीक है, एडवाइज्ड मी टू गो, जाने की सलाह दी, एंड टेल माई प्रॉब्लम, मैं बताऊँ मेरी प्रॉब्लम, टू माई मदर, मेरी माँ को। पहली चीज़ याद रखनी है, देखिए क्या है, जब भी दो वर्ब हम एंड से जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि गो और टेल को जोड़ा गया, तो जो टू का यूज़ है वो पहली वर्ब के साथ ही होगा, दूसरी के साथ यूज़ नहीं होगा। आप ऐसा मत करो टू गो एंड टू टेल, ये गलत होगा, तो ये ठीक है बिल्कुल। माई प्रॉब्लम टू माई मदर, ये भी सही है, ओके। अब द क्वेश्चन इज माई सिस्टर, सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद किसका यूज़ होगा, वर्ब का यूज़ होगा। तो वर्ब जो है वो क्या होती है, एक वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश में एडवाइज, ठीक है, एक यूज़ होता है एडवाइस, ओके। एडवाइस हमारा क्या है, नाउन है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एडवाइस क्या है, हमारी वर्ब है। अगर वर्ब है तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होंगी, एडवाइज्ड होंगी, जबकि ये एडवाइस्ड जो है ये कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो एडवाइस्ड की जगह किसका यूज हो जाएगा, एडवाइज्ड मी टू गो एंड टेल हर द रियल प्रॉब्लम, ओके। तो हम लोग जो है आपको ये 25 क्वेश्चंस कराए। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, ओके बाय।